रिसेंटली में एक कमेंट आया था कि फुल फोकस स्टडी पर कैसे करें। पहले तो आपको पता ही है कि मैं यूट्यूब पे क्यों आता हूँ। स्टडी के पर्पज़ से आते हैं कि स्टडी से रिलेटेड कुछ क्वेरी हो, आप भी शेयर कर सकते हैं। तो कमेंट था, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये है कमेंट। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि स्टडी पे फुल फोकस कैसे डालें। ये एक गंभीर विषय है। मतलब स्टडी के लेकर के जितना भी समस्याएं होती है, उसमें से ये भी एक भारी विषय है कि फोकस कैसे करें। नॉलेज अच्छी है, पढ़ने की रुचि भी है, बुक हैं, सारे चीज़ें अवेलेबल हैं, फोकस नहीं हो पा रहा है, मीन्स कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप पैसेंस के साथ अगर थोड़ी बने रहते हैं तो इस पर कुछ बातें हम करेंगे। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि जैसे ये तो इतनी गंभीर मुद्दा है, क्या बताया जाए। इस पे बड़ी बड़ी हस्तियां ने अपने अपने माध्यम से अपनी बात रखी है कि कैसे फोकस करें, कैसे कंसंट्रेट रहें। बहुत बड़ी बड़ी हस्ती है, लेकिन हम भी अपना विचार रख रहे हैं, जो मेरी अनुभव है, मेरी एक्सपीरियंस है, जो मैं लिखता हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस, वो मैं रखता हूँ। जब फोकस नहीं हो पाता है स्टडी पे, यानी बुक लेके बैठते हैं तो कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं। जो इस पे जो और भी चीज़ें बताई गई है कि ये अपने को मुँह हाथ धो लेना चाहिए, फ्रेशनेस होना चाहिए। इसके बाद कुछ लोगों ने तो ये बताया कि सारी लाइटें ऑफ करके और जो टेबल का लाइट है उसको आप ऑन रखें। ये भी कारगर है, ये सच में काम करता है। यदि आप रूम की लाइट को ऑफ कर दें और टेबल की लाइट जला दें, फिर आप स्टडी के लिए बैठें, तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा कि आपका जो माइंड है वो पढ़ने की तरफ अग्रसर होगा और उधर फोकस होगा। और कुछ बातें कही गई है, जैसे कि वो नहीं, कुछ ऐसा लाल बिंदी ऐसा गोला बना के उसको आप देखो ध्यान से, तो उससे भी कंसंट्रेट होता है। लेकिन मेरा जो मकसद है, मेरा जो थॉट्स है, वो ये है कि आप चाहे लाख कोशिश कर लें, लेकिन जो आपके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं, अगर उसको आप रिलीज़ नहीं किए, अगर वो नहीं निकला आपके माइंड से, ये सारे बेकार जाएंगे। ये उसके लिए उस मुकाम तक नहीं है कि आपको उतना चीज़ को, आपके दिमाग में कोई यदि थॉट्स है तो आपको वो रिलीज़ कर सकें। वो थोड़ी सी हलचल दिमाग में होती है, कहीं मार्केट से आए, कहीं ये जश्न मना के आए, कहीं वो आप क्या प्रदर्शनी देख कर के आए हैं या मेले वगैरह से आए हैं, और उसमें दिमाग में थोड़ी सी हलचल सी है, तो ये सब चीज़ें इससे कंट्रोल हो जाती है। लाइट ऑफ कर देंगे तो कंसंट्रेट हो जाएगा। या कोई चीज़ें एकाग्रता से देख लिए, जो बताई गई है कि लाल बिंदी या रेड है, ऐसा कुछ बोला देखो, तो वो चीज़ उसके लिए है। लेकिन मेजर इशू ये आता है पढ़ा स्टडी पे फोकस नहीं होने का, कंसंट्रेट नहीं होने का, कि थॉट्स, आपके मन में जो भारी सा थॉट्स बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से आपका मन हर बार विचलित होता है। जैसे बुक लेकर के पढ़ने बैठे हैं और आप बुक रीड कर रहे हैं, लेकिन थॉट्स की वजह से आपको ध्यान नहीं रहेगा मैंने क्या पढ़ा, तो इसके लिए तो ये काम नहीं आएगा।
उसके लिए फिर आपको वही करना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ। जैसे आपके माइंड में जो थॉट्स हैं उसको आपको रिलीज़ ही करना पड़ेगा। अब किस प्रकार का थॉट्स है इस पे एक वीडियो में ऐसा बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग थॉट्स घूम रहे हैं मन में। अगर कुछ ऐसा पर्सनली बताया तो हो सकता है किसी के लिए ये लाभदायक ना हो। इस वजह से आप पहले ढूंढिए कि मैं जब स्टडी करने के लिए बैठते हैं तो कौन सी बातें मेरे मन में घूम रहा है और क्यों घूम रहा है। तो एक चीज़ें हो जाती है। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी से लड़ाई हो गया या आर्गुमेंट हो गया कहीं भी, तो वो चीज़ें ये रियलिटी है कि दिमाग में घूमता रहता है। उसको रिलीज़ करने के लिए आप वापस उससे बात कर सकते हैं, इसकी गलती है, या फिर उसे सॉरी बोल सकते हैं, या फिर सॉरी नहीं बोल पा रहे हैं तो उसे थोड़ा बातें कर ले कि हाँ हमको मतलब कुछ भी आप कन्विंस कर ले। एक चीज़ ऐसी आपने आपको ढूंढना होगा कि मेरे जो थॉट्स हैं वो कौन से माइंड में घूम रहे हैं, क्या थॉट्स चल रहा है, उसको रिलीज़ करना पड़ेगा। लेकिन पूरी तरह से रिलीज़ करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा देर अकेले में बैठें, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट अकेले, मतलब एकदम एकांत, यानी कि आप किसी से कनेक्टेड ना रहें, फ़ोन से कहीं मोबाइल से वगैरह से कनेक्टेड ना रहें थोड़ा देर। इसके बाद आप खुद से थॉट्स को आने दें, जितने थॉट्स आते हैं उसको आने दें। ज़्यादा किसी से बात करने का मतलब ये नहीं, किसी से अगर हम बात शेयर कर रहे हैं तो वो भी फिर ख़तरनाक हो जाता है। कैसे बात करते हैं तो बात दोनों तरफ से होते होते 2-2 घंटे चले जाते हैं और रोज़ वही लगा रहता है। थोड़ा सा शेयर करें। ज़्यादा क्या करना है, ज़्यादा ये करना है कि अकेले में एकांत में हो करके आप थॉट्स को आने दें। जितने थॉट्स आ रहे हैं उस थॉट्स को आने दें। आप करके देखिएगा, आपको ध्यान आएगा कि 5, 10 मिनट, 15 मिनट होते होते सारे थॉट्स आ कर के निकल चुके होंगे। थॉट्स आने के बाद आप कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया तो देंगे ही, माइंड प्रतिक्रिया देता ही है, जुबान से नहीं लेकिन माइंड प्रतिक्रिया देता है। उसने मुझे गाली दिया, शायद क्या करे, जाने दो। ऐसे कोई भी इश्यूज़ हो सकते हैं, किसी तरह का भी थॉट्स आ रहे हैं तो उसको आने दें और माइंड प्रतिक्रिया खुद ही देगा। 5, 10, 15 मिनट, 20 मिनट होते होते आपके सारे थॉट्स आ कर के रिलीज़ भी हो जाएंगे। इसके बाद आप आराम से स्टडी कर सकते हैं। बीच बीच में थोड़ा आएगा, फिर पढ़ाई को स्टॉप करके आने देना है। आप उसको ज़बरदस्ती ढकेलेंगे, नहीं धकेल पाएंगे। होता क्या है, हम स्टडी करने जाते हैं, 2-3 मिनट होता है, जैसे कोई थॉट्स आया, अरे यार, ऐसा करके वहाँ से हट जाते हैं और रोज़ का वही हाल है। तो आप ये कर सकते हैं, थॉट्स को आने दीजिए, जितना आ रहा है आने दीजिए। हो सके आधे घंटे तक थॉट्स आ रहे हैं तो आधे घंटे तक थॉट्स को आने दीजिए और खुद माइंड प्रतिक्रिया अपना देता ही है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। धीरे धीरे रिलीज़ हो जाएगा। इसके बाद आप स्टडी कर सकते हैं। स्टडी करते समय फिर बीच में आता है और आएगा भी, लेकिन कमज़ोर मात्रा में आएगा, वीक आएगा, स्ट्रॉन्ग नहीं आएगा। तो थोड़ा देर 10 सेकेंड, 20 सेकेंड थॉट्स को लेना है। इग्नोर कीजिएगा तो कर नहीं पाएंगे। लेने के बाद वो रिलीज़ हो जाएगा, फिर स्टडी करना है, फिर आएगा, थॉट्स को आने देना है, फिर रिलीज़ हो जाएगा, फिर स्टडी करते रहेंगे। और शेयर करने के मामला में इस तरह से शेयर ना करें, नहीं तो रोज़ घंटों घंटों बातें होंगी। शेयर करने का मतलब ये थोड़ी सी कह दें कि यार ऐसा हुआ। अब आपको ध्यान देना है कि आपके मन में कौन सा थॉट्स आ रहे हैं। ये चीज़ तो मैं डिफाइन नहीं कर पाऊँगा, थोड़ा सा मैंने इस पर एक्सप्लेन किया है। अगर आपके लिए यूज़फुल हो कमेंट में बताइएगा। और ये एक कोई मंत्र नहीं है कि फोकस करने का और
स्टडी पर कंसंट्रेट होने का एक मंत्र है जो बता दिया जाए और हो जाएगा। मुझे नहीं लगता ऐसा। लोगों ने बताया है कि लाल लाल बिंदी को नज़र से देखें, लेकिन वो थोड़ी सी हलचल के लिए है, काम आती है। हाँ, ये अगर लाइट रूम का बंद कर देते हैं, टेबल का लाइट जल रहा है, ज़्यादा इफेक्टिव है। उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव वो है जो मैंने बताया कि थॉट्स को रिलीज करना, क्योंकि मेजर इशू यही आता है। और अलग अलग लेवल पे ये चीज़ें होती हैं। बच्चों को वो बिंदी वाला काम करेगा। जैसे जैसे लेवल बढ़ती जाएगी ना, अभी आप यंग हैं, मेच्योरिटी आ गई है, ये सब चीज़ें काम नहीं करेगी। वो आपको प्रॉब्लम थॉट्स की वजह से ही होता होगा मेरे ख्याल से। उस थॉट्स को आने देना है और रिलीज होगा, फिर आप कंसंट्रेट हो जाएंगे और स्टडी करेंगे। अगर यूज़फुल है तो कमेंट में लिखिएगा।